नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 2 आम की कहानी पर चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे आम की कहानी का आदर्श पाठ वाचन, कहानी चित्रण को शब्दों में प्रयोग करना, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा का विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार की समझ विकसित करना। तो आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी पाठ 2। देखो कहानी भी किसकी है? फलों के राजा आम की। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं सुंदर सुंदर चित्र जो बहुत रंग बिरंगे बने हुए हैं, लेकिन आपने देखा इस कहानी में कुछ भी नहीं लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी कहानी है। इस तरह की कहानी को कहते हैं कहानी चित्रण। चित्रों के द्वारा हमने कहानी का निर्माण करना है। तो चलो हम इस कहानी को चित्रों के द्वारा पढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेड़ पर एक आम बना हुआ है और पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई है जो आम को देख रही है और ऊपर आसमान में एक कौवा उड़ रहा है। तो इस पे हम कहानी निर्माण करेंगे। कहानी हमारी आगे क्या होगी देखते हैं। तो हमारी ये जो चित्रों के द्वारा कहानी है, सर्वप्रथम एक लड़की ने, जो ये लड़की है यहाँ पे, एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ पका आम देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नजरों से आम को देख रहा था। एक कौवा है, ये भी पके हुए आम को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। इस लड़की ने जब ये आम पके हुए आम को देख रही थी तो उसने अपने भाई को बुलाया। यहाँ पे इसका भाई, लड़की का भाई आ गया और उसने अपने भाई को पके हुए आम को पेड़ पर दिखाया, जिसको डाल पर बैठा हुआ कौवा भी देख रहा था, और गुलेल से उस पर पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। यहाँ पे गुलेल से आम पे लगाया। आम जो था गुलेल से जब आम पे लगा तो डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा। जैसे ही आम नीचे, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा, जैसे आम नीचे गिरने लगा तो सामने बैठे हुए कौवे ने फुर्ती से उड़ा और गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबा लिया। यहाँ पे कौवे ने उस गिरते हुए आम को अपनी चोंच पर दबा लिया, किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ रहा था, वो उसे आगे मधुमक्खी के छत्ता पे टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूट गया। जैसे ही कौवा मधुमक्खी के छत्ते पे टकराया तो उसकी चोंच से आम नीचे छूट गया। यहाँ पे ये आम उसकी चोंच से नीचे छूट गया। पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा और उस पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ था। वह आम उस घोंसले में जा गिरा। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। इस घोंसले में ये जो सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, कौवे ने अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया और उस पेड़ पर एक गिलहरी बैठी थी। उस गिलहरी ने घोंसले में जाकर के उस आम को उठा लिया। ये देखिए, ये गिलहरी घोंसले से आम को उठा करके ले गई। तभी घोंसले के अंडे फूट गए तथा उनमें से
कौवे के बच्चे निकल आए। जैसे ही गिलहरी ने इस घोंसले में छलांग मारी आम उठाने के लिए, तो उस घोंसले में जो कौवे के अंडे थे वो फूटे और उनसे कौवे के बच्चे निकल आए और कांव कांव करके शोर मचाने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठे सोते हुए आदमी की पगड़ी में जा गिरा। ये जो आम है, इस जो पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था उसकी पगड़ी में जा करके ये आम गिर गया। लड़की और लड़का खुश हो गए। लड़की ने उस आम की पगड़ी से उठा लिया। वह बहुत खुश थी। लड़का भी अपनी गुलेल से देखकर बहुत खुश हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे ये जो आम गिरा हुआ है इनकी पगड़ी में, तो उन्होंने पगड़ी से आम उठा लिया और लड़का अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि मेरी गुलेल से आम नीचे गिरा। ये लड़की आम को पकड़ के बहुत खुश हो रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है चित्र में। और ये लड़का यहाँ पे अपनी जो गुलेल है उसको देख करके बहुत खुश हो रहा है कि मेरी गुलेल से आम नीचे गिरा। यहाँ पर हमारी कहानी पूर्ण हो चुकी है। अब हम देखेंगे और लिखेंगे कि कहानी में पहले क्या आया। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और चित्रों के हिसाब से हमने इसके जो नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 उनमें लिखना कि पहले नंबर पे क्या आया। तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले नंबर पे हमारी जो है कहानी में ये लड़की आई, तो लड़की के आगे हम 1 नंबर लिख देंगे। दूसरे नंबर पे हमारे कहानी में कौवा आया, यहाँ पे हम कौवा भी लिख देंगे। तीसरे नंबर पे कहानी में गुलेल आई, लड़के की जो गुलेल थी, यहाँ पे गुलेल लिख देंगे और गुलेल के आगे हम 3 नंबर डाल देंगे। चौथे नंबर पे मधुमक्खियों का छत्ता आया, मधुमक्खियों का यहाँ पे छत्ता दिखाई दे रहा है, इस पे हम 4 नंबर डाल देंगे। और कहानी में 5वें नंबर पे कौवे के बच्चे, ये कौवे के बच्चे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पे हम 5 नंबर डाल देंगे। और 6वें नंबर पे कहानी में आया सोता हुआ आदमी, यहाँ पे सोता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, इस पे हम 6 नंबर डाल देंगे। अब हम कहानी में देखेंगे कौन कहाँ जो ये चित्र बने हुए हैं कि ये चित्र कहाँ है। यहाँ पे गुलेल बनी हुई है, तो आगे यहाँ पे रिक्त स्थान है के हाथ में, तो गुलेल किसके हाथ में थी, यहाँ पे लिख देंगे हम लड़के। गुलेल लड़के के हाथ में। यहाँ पे नंबर 2 में दिखाई दे रहा है हमें घोंसला। घोंसला कहाँ बना था, पेड़ के ऊपर। नंबर 3 में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये घोंसले में कौवे के बच्चे हैं, तो में कौवे के बच्चे किसमें है, घोंसले में है। नंबर 4 यहाँ पे गिलहरी दिख रही है, तो गिलहरी कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर। गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी थी।
और नंबर 5 यहाँ पे आदमी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर सर में पगड़ी रखी हुई है, तो के सिर सिर पर, तो यहाँ पे क्या है, आदमी, यहाँ पे लिख देंगे हम आदमी के सिर पर। आगे यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन पे हमने गोला बनाना है। जो आ की मात्रा, जिनमें आ की आवाज आती है, उन पे हमने गोल घेरे या गोले लगाने हैं। जैसे यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, ये आम का चित्र है, तो इसमें हम आ की आवाज हमें सुनाई दे रही है, आम। इस पे हम घेरा बना देंगे, गोला बना देंगे। ये हमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये 8 बना हुआ है अंग्रेजी का, तो ये यहाँ पे 8, इस पे हम गोला बना देंगे। ये हमें आलू का चित्र दिखाई दे रहा है, इस पे भी आ की आवाज आ रही है, आलू। यहाँ पे आंखें दिखाई दे रही है, 2 आंखें बनी हुई है, तो यहाँ पे आंख, आ की आवाज आ रही है यहाँ पे, इस पे हम गोला बना देंगे। और यहाँ पे हमें आलमारी दिखाई दे रही है, तो आलमारी, यहाँ पे आ की आवाज आ रही है, तो इन पे हमने जो आ की आवाज इन पे, इन चित्रों पे हमें सुनाई दी, वहां पे हम गोला या घेरा बना दिया। अगला है, जिन चीजों के नाम में क की आवाज है, उन पर घेरा या गोला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे कमल का फूल दिखाई दे रहा है, तो क मा ले, इस पे हम घेरा लगा देंगे। यहाँ पे ये हमें खरगोश का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ख की आवाज आ रही है, तो इस पे हम गोला या घेरा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ख की आवाज आ रही है। यहाँ पे हमें कौवा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौ आ, यहाँ पे क की आवाज नहीं है, कौवा, इस पे भी घेरा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमें करेला दिखाई दे रहा है, तो क, यहाँ पे क की आवाज आ रही है, तो करेले पे भी हम गोला बनाएंगे। यहाँ पर हमें पुराना किला, इमारत दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा, की ध्वनि, की आवाज आ रही है, तो इस पे भी हम गोला नहीं लगाएंगे। मिलान कीजिए, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन चित्रों के आगे नाम भी लिखे हुए हैं, तो हमने उनको मिलाना है। पहला हमको यहाँ पे आम का चित्र दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आम लिखा हुआ है, हमने उसको साथ मिलाना है। दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है आदमी का, जहाँ पे आदमी लिखा हुआ है, हमने उसको मिलाना है। दूसरी तरफ हमें कौवा बना हुआ है, यहाँ पे उसका चित्र दिखाई दे रहा है, कौवे को हमने उसके साथ मिलाना है। और नीचे दूसरा चित्र यहाँ पे कटहल बना हुआ है, तो हमने कटहल को, जहाँ पे कटहल लिखा हुआ है, उसके साथ मिलाना है। नाम बताइए, इन सभी को अपनी पसंद के अनुसार हमने नाम देने हैं। जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे एक लड़के का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे लड़की का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे खरगोश का चित्र बना हुआ है, और यहाँ पे गिलहरी का चित्र बना हुआ है। इनको हमने अपनी पसंद के अनुसार नाम देने हैं, जो भी हम नाम देना चाहें। इस लड़के को हम अपनी पसंद के हिसाब से नाम देंगे, राम। इस लड़की को हम अपनी पसंद का नाम देंगे, दीक्षा। यहाँ पे एक खरगोश बना हुआ है, इस खरगोश को अपनी पसंद का नाम देंगे, यहाँ पे गिलहरी का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इस गिलहरी को हम अपनी पसंद का नाम देंगे। इसको हमने नाम दिया रिंकी। आज हमने चर्चा की, पाठ में आए जो हमारे मुख्य बिंदु थे, आम की कहानी पाठ का आदर्श वाचन,
कहानी चित्रण को अपने शब्दों में प्रयोग करना, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा का विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। आइए अब आपके लिए गृह कार्य है। पहला है, आम की कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे। दूसरा है, अगर माली काका जाग गए होते तो कहानी में आगे क्या होता। अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाओ। आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की हुई, आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।